हेलो एवरीवन। अभी हम ओवर थिंकिंग क्यों होता है, हमारे अंदर ये ओवर थिंकिंग कहाँ से आता है और ये ठीक कैसे होगा, इसको हम समझेंगे, है ना। ओवर थिंकिंग क्या है? एक ही बात को, एक ही इंसिडेंट, सिचुएशन, कंडीशन को बार बार सोचना और उससे बाहर नहीं आ पाना। एक उदाहरण से शुरू करती हूँ मैं कि मान लीजिए आप, बारिश का मौसम है और आप गाड़ी चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं और आप जा रहे हैं कहीं पर, और एक गड्ढा आया और उसमें आपकी गाड़ी का एक पहिया फंस गया, है ना। और फिर उसके बाद में आप गाड़ी को कंटिन्यू चला रहे हैं तो वो पहिया कंटिन्यू घूम रहा है ना, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? उस समय हमें मदद की ज़रूरत है। मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ नहीं रही क्योंकि एक जो पहिया है वो फंस गया है गड्ढे में और वो वहीं कंटिन्यू घूम रहा है, वो चक्का जो भी है पहिया। तो हमें क्या मदद की ज़रूरत है? हम कुछ लोग को आवाज़ देंगे, 4-5 लोग आएंगे, गाड़ी को ज़ोर से धक्का देंगे और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो यही समस्या का समाधान हो गया। यहाँ हम अकेले अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पाए, हमको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी। ठीक उसी प्रकार हम कोई भी विचार, कोई भी समस्या, कोई भी घटना को हम बार बार सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश मैंने कोशिश की होती, मुझे उसने धोखा दिया, या मैं, मेरा काम टाइम पे क्यों नहीं हुआ, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। वही 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 बात को बार बार सोचना और कंटिन्यू उसी टॉपिक पर, उसी एक दो तीन जितने भी टॉपिक हैं उसी को कंटिन्यू सोचते रहना, रात को सोते समय भी, दिन में काम करते समय भी उसी चीज़ को सोचना। तो वो जो पहिया जो फंस गया था, जो अपने आप घूम ही रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, उसी तरह से हमारा विचार घूमते रहता है, वहीं कुछ टॉपिक पे घूमते रहता है। तो यहाँ पर भी हमें मदद की ज़रूरत है। जैसे गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ गई तो अब वो एक जगह पे जो पहिया घूम रहा था अब नहीं घूमेगा। वैसे ही हमें भी मदद की ज़रूरत है कि हम अपने इन अंदर में जो हलचल हो रही है, अंदर में जो बहुत सारा जो विचार घूम रहा है, जो चल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी हो सकता है। देखो विचार जो है वो यहाँ पर दो तरह के आएंगे। ओवर थिंकिंग पर ही हम देखने जाएं तो एक कोई सार्थक काम के लिए, और एक जो कोई घटना या कोई तकलीफ हुई है जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, उस पर, उस पास्ट को लेकर के सोचना। एक फ्यूचर को लेकर के कि भाई हमें घर बनाने की प्लानिंग करनी है या हमें कहीं सफ़र में जाने की प्लानिंग करनी है तो कंटिन्यू चलते रहता है कि मैं ये रख लूँ, वो रख लूँ, ये बना लूँ, वो कर लूँ, इतनी व्यवस्था कर लूँ, वैसे व्यवस्था कर लूँ, तो वो हफ्ते भर चलते रहता है। उसको हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ना। यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि हम, हमारे अंदर में चिंतन मनन चल रहा है कि हमारी जर्नी कैसे अच्छी रहे या हमारे मकान अच्छे कैसे बन जाए, उसका बार बार सोच रहे हैं हम कंटिन्यू। ये ओवर थिंकिंग नहीं है। लेकिन अगर मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ, मैं किसी से दुखी हुआ, आहत हुआ, पीड़ित हुआ, या मेरा काम नहीं हुआ, और उस पास्ट को लेकर के जो मेरे साथ घटनाएं घट चुकी है उसको लेकर के मैं बार बार कंटिन्यू उस चीज़ को सोच रहा हूँ। एक दूसरा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी तो, है ना, मुझे कोरोना हो गया तो, मुझे कैंसर हो गया तो, है ना, मुझे भी ये बीमारी आ गई तो, एक उदाहरण है ना, या मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया तो, है ना, या मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ तो एक फ्यूचर को लेकर के भी जो हमारे अंदर में एक भय रहता है, डर रहता है, उसको भी लेकर के हम बार बार सोचते हैं। तो या तो हम आगे भविष्य के डर को लेकर के, चिंता को लेकर के, और या हम पास्ट की कोई इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर के हम परेशान होकर के बार बार हम कंटिन्यू सोच रहे हैं। तो ये हमारा जो पहिया है वो या तो पास्ट में या फ्यूचर में घूम रहा है, करंट में हम नहीं है। करंट में ही सोच रहे हैं लेकिन सोच का जो टॉपिक है वो पास्ट और फ्यूचर है ना। तो इसको हम कह रहे हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम कब कह रहे हैं? जब हमारे अंदर में घबराहट हो, जैसे हम भविष्य को लेकर के सोच रहे हैं तो डर, घबराहट, बेचैनी महसूस हो रही है। तो जो हमारे विचार हैं वो विचार से हमारे अंदर जो इमोशंस, फीलिंग बन रही है, जो हमारे थॉट प्रोसेस से जो फीलिंग बन रही है वो निगेटिव फीलिंग बन रही है, अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग बन रही है ना। तो वो हमारे अंदर में जो पास्ट और फ्यूचर को लेकर के जो बार बार थॉट प्रोसेस में जो आ रहा है उसको कंटिन्यू सोचते रहना, इसको हम ओवर थिंकिंग कह रहे हैं। इससे हमको बाहर आना है। तो कैसे आए इससे बाहर?
यहाँ भी हमको मदद की ज़रूरत है। एक कि सेल्फ एनालिसिस, अगर मेरा सेल्फ एनालिसिस स्ट्रांग है तो हम तो ओवर थिंकिंग में जाएंगे ही नहीं, है ना। राइट इवेल्युएशन अगर मेरा करेक्ट है तो हम ओवर थिंकिंग में जाएंगे ही नहीं, है ना। तो हमको मदद की ज़रूरत है का मतलब हम अपने बराबर उम्र के या अपने से सीनियर या हमसे जो ज़्यादा समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, हम अपनी बात डिस्कस करें, शेयर करें उनसे। हम बात करें कि भाई मेरे ये क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर में जहाँ हमारी गाड़ी अटकी हुई रहती है, जहाँ हम उसी को सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं, जब कोई हमको अपना उदाहरण दे करके या कोई इंसिडेंट या सिचुएशन को हमारे सामने एग्जांपल दे करके जब वो समझाता है, तो लगता है कि हाँ बात तो सही है। तो एक तो सामने वाले से किसी से बात करने से भी हमारा ओवर थिंकिंग कम हो सकता है। फिर भी कम नहीं हो रहा है तो हम किसी साइकेट्रिक्स काउंसलर से हम कंसल्ट करें, उनसे मिलें और हमारे उस ओवर थिंकिंग को हम कम कर सकते हैं। खुद से अगर कम करना चाहते हैं तो कुछ और तरीके हैं, जो एक्सरसाइज हैं, जो फॉर्मूले हैं, उसको भी हम देख सकते हैं कि हम अपने आप से सवाल करें, हम अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक, है ना। कि देखो भाई तुम इस टॉपिक को लेकर के कितने दिन से सोच रहे हो, तो अपने अंदर से आवाज़ आएगा मैं इस टॉपिक पे अभी 1 हफ्ते से हूँ या 1 महीने से सोच रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, कोई रिजल्ट आया हाथ में? क्या तुम्हारा करंट में जो काम चल रहा है वो अच्छे से हो गया, या तुम्हारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? अपने आप से बात करें तो क्या होगा, जब हम अपने आप से बात करेंगे तो अंदर से ही आंसर आएगा कि हाँ मेरा फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, सोच सोच के मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं करंट आज जो मुझे काम करना था मैं नहीं कर पाया, और मुझे कल के लिए जो तैयारी करनी थी वो आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने प्रॉफिट लॉस को देखें कि मैं इतना जो कंटिन्यू सोच रहा हूँ उससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, इसका हिसाब किताब रखें। इसके लिए अपने आप से बात करें। एक तो ये तरीका है कि अपने आप को, इससे हम अपने अंदर की ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं, है ना। और अगर लग रहा है कि हमारी जो चीज़ें अंदर में चल रही है, अगर किसी पर्सन से या उसी उसी इंसिडेंट से रिलेटेड पर्सन से हम अगर मिलें और बात करें तो भी कुछ कम हो सकता है। और बार बार हमको अपने अंदर में ये रखना है कि देखो तुम्हारा इतना खूब सोचने से कोई बेनिफिट है तो ही सोचो। और मैंने कहा कि जो पास्ट को लेकर के है उसमें लेट गो करने की आदत डालें कि ठीक है हो गया, आगे मैं फ्यूचर में ध्यान रखूँगा, ऐसी गलती ना हो। फ्यूचर को लेकर के अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं कि मेरे को बीमारी ना हो जाए, मैं परेशान ना हो जाऊँ, थोड़ा सा शरीर में कुछ होते ही एक डर भय सा लगने लग जाता है कि क्या होगा क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी हम उसके प्रैक्टिकली हम उसको सोचें। हम थ्योरेटिकली सोचते हैं और उसको सच मान लेते हैं, जो सोचा उसको सच मान लिया, और सच मान करके फिर हमारे अंदर में, है ना, पैनिक होना, फियर होना हमारे अंदर में शुरू हो जाता है। तो हमको क्या करना है, हम उस चीज़ को जो सोच रहे हैं उसको लेकर के भी हमारे अंदर में एक कहना चाहिए राइट एनालिसिस हो, और हम वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा चेक करें। क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या सच में मैं बीमार पड़ जाऊँगा, क्या मेरा सच में नुकसान हो जाएगा, है ना। तो उसमें देखें कि ये तो मैं मान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा नहीं है, तो मैं ही पहले से डर रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी देनी है खुद को। कि एक फॉर्मूला याद रख ले ऐसे कंडीशन में कि मैं जो सोचूंगा वो होगा, मैं जो चाहता हूँ वो अगर मैं सोचूंगा तो वो भी होगा, तो मैं जो नहीं चाहता उसको मैं ना सोचूं। मैं बीमार होना नहीं चाहता, मैं असफल होना नहीं चाहता, तो मैं उसको क्यों सोच रहा हूँ, तो मैं वो सोचूं जो मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव सोचें वहाँ पर कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, कुछ नहीं होगा। तो एक तरह से अपने अंदर में एक पॉजिटिव इनपुट डालें, एक विचार डालें पॉजिटिव, रबड़ से इरेज करें कि नहीं सॉरी गलती हो गई, मैंने अभी गलत सोच लिया अपने अंदर में कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं बीमार हो गया तो मेरा ये नुकसान हो गया तो मैं फेल हो गया, तो ये जितना भी सोच रहे हैं इसकी जगह पर पॉजिटिव को प्लेस करें। मैं जो चाहता हूँ वो होगा ही, मैं तो पास हो ही जाऊँगा, मैं तो स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, बढ़िया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अरे मुझे क्या हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बढ़िया हूँ, है ना। और मैं जो चाहता हूँ वो तो होगा ही, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना, है ना। तो इतना मोटिवेट करना अपने आप को, इतना पॉजिटिव सोचना कि मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, बढ़िया हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए और होगा।
पास्ट को लेकर के भी जो हम बार बार सोच रहे हैं कि उसके लिए भी सोचो, अरे बस छोड़ ना, अब हो गया ना, है ना, अब मुझे सबक मिल गया, सीख मिल गई कि मुझे आगे ठीक से और आगे रहना है, आगे ठीक से चलना है। अपनी गलती पता लग गई, मुझे सामने वाले की गलती पता लग गई ना, अब आगे और पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मुझे अब इसको ध्यान में रखकर आगे चलना है। तो इस तरह से हम अपने अंदर में सेल्फ टॉक करें, अपने अंदर बात करें, हम अपने आप से बात करें ना, ऐसे सार्थक बात करने से भी हमारी ओवर थिंकिंग कम होती है। ठीक, तो ओवर थिंकिंग कम करने के लिए नंबर 1, अपने आप से पॉजिटिव बात करें, डिस्कस करें कि तुम क्या कर रहे हो, पास्ट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के जो चल रहा है उसके लिए एक राइट एनालिसिस करें, डिस्कस करें। फिर भी अगर हमारे प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से, किसी से कंसल्ट करें, उससे मिलें, बात करें, है ना। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये वही वाली बात है कि हम कोई एक बात को जब सोचना शुरू करते हैं तो वहीं हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हम उसी चीज़ को बार बार सोचते हैं। वो इसलिए होता है हमारे अंदर क्योंकि हम अपने अंदर में पॉजिटिव एंट्री होने ही नहीं देते हैं। हम अपने अंदर में पॉज करें, रुकें और अपने आप से कहें कि थोड़ा रुको, और तुम जो सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो निगेटिव, उसकी जगह पर पॉजिटिव सोचो। बकायदा बैठो, सोचो, बोलो, मन में बोलो, ज़ोर से बोलो कि नहीं, पॉसिबल है, मैं जो चाहता हूँ वो होगा, है ना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, कुछ नहीं होगा, ये बोलो, सोचो। क्योंकि हम अपने अंदर जो डालेंगे वही बाहर निकलेगा। तो निगेटिव जितना अंदर डालेंगे वो निगेटिव ही हमारे आसपास फैलेगा, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उससे निगेटिव ही आएगी। इसलिए हम पॉजिटिव सोचें, तो इससे हमारा ओवर थिंकिंग बहुत कम होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं है, ये इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी के पहिया फंस जाने से 4 लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी, वैसे ही मेरी ओवर थिंकिंग से, निगेटिव थिंकिंग से या टेंशन डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी मुझे मदद की ज़रूरत है। या तो मैं अपने पॉजिटिव टूल्स से खुद की हेल्प करूं या मैं किसी की हेल्प लूं। ठीक।